गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। मैं रजनीश कुमावत आज अपने एनिमल टिश्यू के लास्ट जो 2 टॉपिक बाकी रह गए हैं उन्हें अध्ययन करेंगे। तो हमने जंतु ऊतक के अंदर एपिथेलियम यानी कि उपकला ऊतक पढ़ लिया था, उसके बाद में हमने स्पंजी ऊतक पढ़ लिया था। अब हम क्या पढ़ेंगे? पेशी ऊतक का अध्ययन करेंगे। हमारा 3 नंबर था पेशी ऊतक। पेशी ऊतक इंग्लिश में कहते हैं मसल्स टिश्यू। मसल्स टिश्यू, ठीक है। जो हमारी बॉडी है उसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी ये किसके लिए सहायक होती है? ये गति व चलन के लिए सहायक होती है। गति व चलन में सहायक होती है। गति व चलन में क्या होती है? सहायक होती है। जो हमारे शरीर में जो गतियां जितनी भी है जो मांसपेशियों के कारण होती है, जितनी पेशी पाई जाती है उनके कारण करता है गमन होता है, संतुलन होता है, वो किसके द्वारा होता है? पेशी ऊतक के द्वारा होता है। पेशियों के अध्ययन को इनकी पेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोलॉजी कहते हैं, या एक और नाम है इसका सार्कोलॉजी। क्या कहते हैं? सार्कोलॉजी कहते हैं। इनके विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मायोलॉजी कहते हैं या सार्कोलॉजी कहते हैं। हमारे शरीर में बॉडी के अंदर टोटल 639 पेशियां पाई जाती है। कितनी पेशियां पाई जाती है? 639, जिनमें से 317 क्या होती है? युग्मित होती है, यानी कि जोड़ी के रूप में होती है। जोड़ी के रूप में होगी तो 317 को 2 से गुणा करेंगे कितनी बनेगी? 634। और 5 क्या होती है? अयुग्मित, यानी कि एकल होती है। ये युग्मित, ये अयुग्मित, ये होती है जोड़ी रूप में, ये एकल होती है। तो 634 तो ये होगी और 5 ये होगी, टोटल कितनी होगी? 639 पेशियां होगी। ठीक है। हमारे शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी होती है? सबसे छोटी पेशी जो है वो क्या है? सटेपेडियस। ये हमारी सबसे छोटी मांसपेशी है, ठीक है। और टोटल कितनी होती है? मांसपेशियां 639 मांसपेशियां होती है। ये तो हो गया हमारा जो बेसिक था, वो हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है? पेशी ऊतक बनता किससे है? इसकी क्रियात्मक इकाई कौन सी है? वो क्या होता है? जो पेशी ऊतक होता है छोटे छोटे तंतुओं से मिलकर बना होता है ना, तो हम वो पढ़ेंगे। वो क्या होता है? यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात है, एक बात बहुत ध्यान रखनी है आपको भी। जो मानव शरीर होता है, मैंने कहा गति व चलन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पेशी ऊतक की। तो 40 से 50% जो हमारा शरीर होता है, जो हमारा पार्ट होता है, वो किसका बना होता है? पेशी ऊतक का बना होता है। 40 से 50% बात, ठीक है। तो अपने आगे बढ़ते हैं। जो पेशी ऊतक होता है वो छोटी छोटी बेलनाकार संरचना से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पेशी तंतु कहते हैं। ये कैसी संरचना होती है? बेलनाकार होती है। ये तंतुनुमा होते हैं और समांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? पेशी तंतु कहते हैं। पेशी तंतु के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। ये क्या होती है? कुछ प्रोटीन पाई जाती है, यानी कि ये गमन और संतुलन के दौरान शरीर की अनुक्रिया के लिए ये प्रोटीन क्या करते हैं? काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए, पेशीय तंतु होते हैं ना, वो क्या करते हैं? विशिष्ट कार्य करते हैं। क्या करते हैं? विशिष्ट कार्य करते हैं गति और चलन का। ये क्यों कार्य करते हैं? ऐसा क्योंकि इनके अंदर 4 मुख्य विशेषताएं पाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा पेशियों के अंदर कौन सा गुण नहीं होता और कौन सा होता है? तो मुख्यतः 4 गुण पाए जाते हैं पेशी के अंदर। कितने गुण पाए जाते हैं? 4। कौन कौन से 4 गुण हैं? एक दिन में क्या पाई जाती है? उत्तेजनशीलता पाई जाती है, यानी कि ये उत्तेजित हो जाते हैं। 2 नंबर होता है संकुचनशीलता पाई जाती है इनके अंदर। संकुचनशीलता, क्यों? संकुचित हो जाते हैं, यानी कि संकुचित होकर
वापस क्या होते हैं, असंकुचित होते हैं, एक बार क्या होते हैं, संकुचित होते हैं। इनके अंदर प्रसार का गुण पाया जाता है, इनकी फैलाव का गुण पाया जाता है। और 4 नंबर है, इनमें प्रत्यास्थता का गुण भी पाया जाता है। प्रत्यास्थता मतलब अगर उसको दबाया तो वापस सही हो जाएगी, और अगर फैलाया तो वापस अपनी अवस्था में आ जाएगी। वो क्या होता है, प्रत्यास्थता होता है। यानी कि पेशियों के अंदर इन 4 गुणों की वजह से वो सारा काम करती हैं, उन्हें क्रिया करती है, चलन के लिए सहायक होती है, गमन में सहायक होती है। कौन कौन सी, उद्दीपनशीलता, संकुचनशीलता, प्रसार और क्या होगा, प्रत्यास्थता, ये 4 गुण पाए जाते हैं। अब इनके अंदर क्या होता है, बैंड पाए जाते हैं। आई बैंड होता है, समांतर, असमांतर, ना ऐसे बैंड पाते हैं, हल्के वगैरह रंग के बैंड पाए जाते हैं। जो प्रोटीन होते हैं ये सारा काम कौन करते हैं, प्रोटीन करते हैं। ये कैसी पेशी तंतु है। अब इसकी संरचना देखिए, जो पेशी तंतु की संरचना है वो सेम टू सेम सेल की तरह होती है। आपको क्या करना है, इतना ध्यान रखना है, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। यहाँ पर क्या पाई जाएगी, सार्कोलेमा, सार्कोलेमा, यानी कि इसकी झिल्ली को हम क्या कहते हैं, सार्कोलेमा कहते हैं। अगर कोशिका द्रव्य की बात करें, कोशिका में तो कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और इसके अंदर क्या पाया जाएगा, सार्कोप्लाज्म। क्या पाया जाएगा, सार्कोप्लाज्म। ये तो हो गया कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। अब देखिए जो सेल होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पर यहां पर क्या पाया जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब सेल के अंदर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। लेकिन जो पेशियों के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है ना, उससे हम क्या कहते हैं, सार्कोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्कोसोम कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म, झिल्ली को क्या कहते हैं, सार्कोलेमा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, सार्कोसोम कहते हैं। तो ये हमने किसकी संरचना पढ़ ली, पेशी तंतु की पढ़ ली। अब हमें क्या पढ़ना है, पेशियों के प्रकार पढ़ना है, या पेशी उत्तक कितने टाइप के होते हैं वो हमें पढ़ना है। अब देखो पेशी उत्तक होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, या तो ये कह सकते हैं भी पेशियां 3 प्रकार की होती हैं, ये भी कह सकते हैं पेशियां उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 टाइप कौन कौन से हैं वो देखते हैं अपने। एक नंबर है रेखित पेशी, इसे कहते हैं स्ट्रिप्ड मसल्स। 2 नंबर है अरेखित पेशी, इसको क्या कहते हैं, अनस्ट्रिप्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, अनस्ट्रिप्ड कहते हैं। और 3 नंबर क्या होती है, कार्डियक मसल्स, हृदय पेशी। क्या कहते हैं, हृदय पेशी। अब देखिए हम तीनों का अध्ययन क्या करेंगे, इसी आरेख से अध्ययन करेंगे, रेखित, अरेखित और कार्डियक पेशी। सबसे पहले अपने वो सिंपल कर लेते हैं, हृदय पेशी। ये अलग ही है। हृदय पेशी नाम से पता चला कहां पाई जाएगी, हृदय के अंदर पाई जाएगी। कहां पाई जाएगी, हृदय के अंदर पाई जाएगी। तो ये ऐसी पेशी है जो कभी थकती नहीं है। आपको पता है हृदय की धड़कन चलती रहती है, वो कभी भी नहीं थकती। इसका मतलब ये पेशी क्या कभी थकती नहीं है, कभी भी क्या नहीं होती, थकती नहीं है, थकती नहीं है। अब आप बताइए भी क्या हम हृदय धड़कन को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। ये अपने नियंत्रण में नहीं होती, यानी कि ये अच्छी तो नहीं है, अनैच्छिक है। यानी कि हृदय पेशी कैसी है, अनैच्छिक है। कैसी पेशी है, अनैच्छिक पेशी है, ठीक है। और हम इसकी जब संरचना का अध्ययन करते हैं ना, तो इसके अंदर क्या होते हैं, हल्के व गहरे रंग के क्या पाए जाते हैं, बैंड पाए जाते हैं, धारियां पाई जाती है या पट्टियां पाई जाती है। इस वजह से ये किस टाइप की पेशी है, रेखित पेशी है। कैसी पेशी है, रेखित पेशी है, ठीक है। ये तो हो गया आपका हृदय। अब इन दोनों का अध्ययन करते हैं। वहां आपको समझ में नहीं है तो यहां पर समझ में आ जाएगा।
रेखित है रेखित। देखिए मैंने आपको बताया पेशी तंतु ऐसे होते हैं, इसमें कहते हैं बीच बीच में तो गहरे बैंड पाए जाते हैं, फिर कुछ स्पेस, फिर गहरे बैंड, फिर स्पेस, फिर क्या होते हैं गहरे बैंड होते हैं। यानी इन्हें तो कहते हैं गहरे बैंड या गहरी पट्टियां कहते हैं, धारियां कहते हैं। जहां कुछ भी नहीं दिख रहा वो क्या होते हैं, हल्के बैंड या हल्के धारियां कहते हैं, हल्के पट्टियां कहते हैं। तो देखिए ऐसी पेशियां जिनके अंदर हल्के व गहरे रंग की पट्टियां पाई जाती है या धारियां पाई जाती है उन्हें हम रेखित पेशियां कहते हैं, और जिनके अंदर गहरे व हल्के रंग की पट्टियां नहीं पाई जाती उन्हें हम अरेखित पेशियां कहते हैं। तो ये आपको समझ आ गया रेखित, क्योंकि इसमें क्या होती है, धारियां उपस्थित होती हैं, इसमें धारियां उपस्थित नहीं होती। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, धारियां उपस्थित होगी या अनुपस्थित, उपस्थित होंगी। धारियां यहाँ पर क्या होगी, उपस्थित होंगी, और यहाँ पर क्या होगी, धारियां अनुपस्थित होंगी, धारियां अनुपस्थित होंगी। अब देखिए रेखित पेशियों को ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशियां। जिन पेशियों का कंट्रोल हमारे तंत्रिका तंत्र द्वारा हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है, उन्हें तो हम क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशियां। ऐच्छिक मतलब क्या होता है, इच्छा अनुसार, ऐच्छिक पेशियां, इसे कहते हैं ऐच्छिक पेशी। जो अरेखित पेशी होते हैं ना, हम उसका नियंत्रण नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनैच्छिक पेशी कहते हैं, अनैच्छिक पेशी कहते हैं, अनैच्छिक पेशी कहते हैं। अब हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। अनैच्छिक पेशी में क्या आता है, आहार नाल, आहार नाल में खाना जाता है ना, जैसे ही हमारा गले में खाना उतरता है सीधा नीचे चला जाता है ना, इसका मतलब वहां को ये हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो इसके एग्जांपल क्या है, एक तो है आहार नाल, आहार नाल, फिर आता है जनन मार्ग। जनन मार्ग मतलब मूत्राशय, मलाशय, अपना कोई नियंत्रण नहीं है, इच्छा अनुसार कुछ नहीं हो सकता। और लास्ट में क्या आता है, रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां। ठीक है, तो अनैच्छिक पेशी का मतलब क्या है, ऐसी पेशियां जहां पर क्या होता है, कंट्रोल नहीं हो सकता, तंत्रिका तंत्र कंट्रोल नहीं कर सकता, वो होती है आहार नाल, मूत्राशय, मलाशय, रक्त वाहिनी होती है। लेकिन जो हृदय पेशी होती है ना, वो अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि वो रेखित पेशी, यानी कि धारियां होती है उसमें, तो वो तो होती है रेखित। अब कंट्रोल नहीं होता तो क्या होगी, अनैच्छिक। तो दोनों कुछ ना कुछ लक्षण, इसलिए हम उसको अलग रखते हैं। हृदय पेशी क्या रखते हैं, अलग रखते हैं, वो थकती नहीं है, इससे हम अनैच्छिक व रेखित के अनुसार अलग रख दिया। अब इन पेशियों को छोड़कर जो आहार नाल है, मूत्राशय, मलाशय, रक्त वाहिनी, इनको छोड़ के हृदय पेशी को छोड़कर बाकी शेष सारी पेशियां किस में आती है, रेखित पेशियों में आती है। कंकालीय जो पेशियां होती है, कंकालीय ऊतक होता है, वो इन्हीं के अंदर कंट्रोल होती है। कौन सी, कंकालीय जो पेशियां होती है वो इसी के कंट्रोल में होती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कंकालीय पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंकालीय पेशी भी कहते हैं, स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। और ये क्या होती है, इसमें क्या होता है, कोई कंट्रोल नहीं होता, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, चिकनी पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं, चिकनी पेशी कहते हैं, स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। तो एक बार फिर देख लीजिए, इसे रेखित पेशी कहते हैं क्योंकि धारियां उपस्थित होती हैं, ये ऐच्छिक पेशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर कंट्रोल होता है, कंकालीय पेशी क्योंकि इन सभी को छोड़कर ये कंकालीय पेशी कंट्रोल करती है। यहाँ अरेखित को चिकनी पेशी कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी हमारा कंट्रोल नहीं होता, इसे अनैच्छिक पेशी कहते हैं। एग्जांपल है आहार नाल, मूत्राशय, मलाशय, रक्त वाहिनियां ना, यानी कि जनन मार्ग हो गया ना, ये जनन मार्ग, मूत्राशय, मलाशय, और जो इन दोनों से अलग हृदय पेशी यानी कि रेखित है और साथ में क्या अनैच्छिक भी है, तो दोनों के गुण थोड़े बहुत, तो क्या ये कभी थकती नहीं है, हृदय पेशी हो गई। तो हमने क्या पढ़ लिया, पेशी ऊतक पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे तंत्रिका ऊतक। अब हमें पढ़ना है, लास्ट है हमारा पत्रिका का, तंत्रिका ऊतक। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक क्या कहते हैं, तंत्रिका ऊतक कहते हैं। अब देखो
तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। क्या होती है? न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन होती है। अब देखो एक इससे मिलता जुलता नाम है। कई बार बच्चे क्या होते हैं, स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो गलती कर बैठते हैं। एक नाम होता है नेफ्रॉन। क्या नाम होता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहां पाए जाते हैं? किडनी के अंदर पाई जाती है। कहां पाई जाती है? किडनी के अंदर, क्योंकि ये क्या है? किडनी सेल्स है। किडनी सेल्स है। और ये क्या है? नर्व सेल है। कौन सी सेल है? नर्व सेल है। ठीक है। हम तंत्रिका ऊतक किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तंत्रिका कोशिका के द्वारा। और तंत्रिका कोशिका की इकाई क्या है? क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी है? न्यूरॉन। लेकिन जो किडनी होता है, गुर्दा होता है, उसकी इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। ध्यान रखना, ये नेफ्रॉन है वृक्काणु, और ये क्या? न्यूरॉन है, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, इसमें डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कुल मिलाकर हमें क्या पढ़ना है? नर्व सेल के बारे में पढ़ना है। तो इसका पहले हम वर्ग पढ़ लेते हैं। क्या काम क्या होता है? तंत्रिका ऊतक का काम होता है तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। देखिए तंत्रिका ऊतक है, वो मिलकर क्या बनाएंगे? तंत्रिका तंत्र, जो 3 टाइप का होता है। वो क्या करते हैं? ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। सूचनाओं का आदान प्रदान, सुनने, देखने की सभी प्रक्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तंत्रिका ऊतकों द्वारा नियंत्रित होती है। अब हमें क्या पढ़ना है? नर्व सेल की क्या पढ़नी है? संरचना पढ़नी है। तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन की क्या पढ़नी है? हमें संरचना पढ़नी है। तो चलिए हम अध्ययन करते हैं उसका। नर्व सेल कैसे होती है? एक गोलाकार संरचना होती है। ये देखिए, ठीक है। जो ये सिरे निकले होते हैं कोनों पर, इन्हें हम क्या कहते हैं? डेंड्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्रोन कहते हैं। डेंड्रोन। ठीक है। जो इस इतने से पार्ट को, जो इतना पार्ट दिख रहा है आपको, हेड दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? साइटोन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कोशिका काय। कोशिका काय इसे कहते हैं। यहां से लेकर इसको कहते हैं तंत्रिकाक्ष, यानी कि एक जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक जोन कहते हैं। जो यहां पर क्या होता है? सिनेप्टिक नोव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इन्हें हम क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नोव कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नोव कहते हैं। इसके बीच में क्या पाया जाता है? एक केंद्रक पाया जाता है। मध्य में क्या पाया जाता है? केंद्रक। और साइड में क्या पाया जाता है? निस्सल के कण। निस्सल के कण पाए जाते हैं, जो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन से बने होते हैं। प्लस क्या होता है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होती है। कौन सी होती है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होती है। प्रोटीन की बनी होती है निस्सल के कण। अब क्या होता है? ये डेंड्रन होते हैं ना, इसके आगे और कुछ निकले होते हैं। आगे और कुछ शाखाएं निकली होती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? डेंड्राइटस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइटस। डेंड्राइटस कहते हैं। ठीक है। जो ये तंत्रिका है, ध्रुमासन है, इसके ऊपर क्या होता है? इस तरीके से क्या लगे होते हैं? माइलिन आच्छाद होते हैं। क्या होते हैं? माइलिन आच्छाद। इसे हम क्या कहते हैं? माइलिन आच्छाद कहते हैं। क्या कहते हैं? माइलिन आच्छाद। इंग्लिश में कहते हैं माइलिन शीथ। ठीक है। इनके जो बीच में ये रिक्तिस्थान है, इन्हें कहते हैं रेनेवियर के नोड। रेनेवियर के नोड या रेनेवियर के तंतु कहते हैं। इनके बीच में क्या होता है? ये सेल्स पाए जाते हैं ना, इन्हें हम क्या कहते हैं? स्वान आच्छाद कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वान आच्छाद कहते हैं, स्वान छेद कहते हैं। ठीक है।
तो कुल मिला के ये क्या है, न्यूरॉन की सेल है, तंत्रिका कोशिका की क्या है, एक सेल है। ठीक है, ये केंद्रक है, ये डेंड्रोन कहते हैं, इन्हें डेंड्राइटस कहते हैं। निशल के कण पाए जाते हैं जो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ये माइलिन आच्छादित पाए जाते हैं, इसके दुर्मांसम तंत्रिकाक्ष पर रेनिवियर के नोड पाए जाते हैं, बीच में श्वान आच्छादित होते हैं इस पूरे पूंछ के अंदर। इसे हम साइटोन कोशिका का ही भाग कहते हैं। ये सिनेप्टिक नोब होता है। सिनेप्टिक नोब में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है, हिस्टेमिन। हिस्टेमिन अब देखिए काम क्या होता है, जब कोई भी सूचना आती है ना, तो जो साइटोन भाग है, इसके जो डेंड्रोन है, वो क्या करते हैं, सूचना को अपनी तरफ खींच के लाते हैं। सूचना ला के किसको देते हैं, एक जो भाग को देते हैं, तंत्रिकाक्ष को दे दी, तंत्रिकाक्ष आगे लेके जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर को देता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, सूचनाओं का आगे संचार करता है, प्रवाहन करता है। ठीक है, अब ये एक नर्व सेल है, एक दूसरी नर्व सेल और आएगी यहाँ पर। ये क्या आ गई, एक दूसरी नर्व सेल और आ गई। इन दोनों के जो जुड़ेगा, ये जो जुड़ने वाली जगह होती है, स्थान होती है, इसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। कहने का मतलब दो न्यूरॉन यानी कि दो तंत्रिका कोशिका के बीच का जो क्रियात्मक संबंध है, उसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं भैया आपको समझ में आया तंत्रिका ऊतक। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका वो कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, पीपीएलओ, जिसे हम क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एनिमल टेस्ट कंप्लीट हो गया, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।